दोस्तों, 23 मई 2025 को अपरा एकादशी का पावन अवसर है। इस दिन यदि आप व्रत या पूजा पाठ नहीं भी कर पाते तो एक ऐसा गुप्त उपाय जरूर करें जिसे बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की कई बड़ी समस्याओं को धीरे धीरे दूर करने लगता है। चाहे धन की तंगी हो या व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हो, यह उपाय सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। धीरे धीरे रुपया पैसा बढ़ने लगता है और बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि होती है। यह शुभ प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहता है, जिससे वे भी बिना संघर्ष के सुखी जीवन जीती हैं। आपके घर का पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 23 मई को पड़ने वाली अपरा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ एक विशेष चीज खाने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। अगर कोई श्रद्धा से व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान, विवाह, सुख या धन की इच्छा है, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत से जीवन के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह अपरा एकादशी की रात यह चीज खाने से घर में बरकत बनी रहती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो अपरा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 23 मई 2025 अपरा एकादशी की रात एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन दौलत इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और प्रभावशाली है, जिसे जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में हमारे की विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन जिनके घर में यह 3 चीजें बनाई या खाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस बार की अपरा एकादशी पूरे 100 सालों बाद एक अनोखे संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे आप पूजा पाठ करें या नहीं, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि अपरा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 मई अपरा एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। अपरा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं और बहनें इस दिन इन कामों को करती हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर में धन की कमी आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, धन की आवक बनी रहेगी। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पूरी तरह निःशुल्क होती है, इसलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं उन्हें सही फल नहीं मिल पाता और ना ही जीवन में सफलता हाथ लगती है। जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस बार 144 वर्षों बाद अपरा एकादशी 144 एक बेहद शुभ संयोग में आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और निश्चित रूप से शुभ फल देता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 2025 में इस एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत कब रखा जाएगा, 22 मई को या 23 मई को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।
इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो अपरा एकादशी के दिन खानी चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो धन की बरसात होना तय है। साथ ही इस दिन आपको गाय को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, पहले हम आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर आगे आपको बाकी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे कि कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपने गलती से वह चीज खा ली तो घर में संकट आ सकता है, इसीलिए ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। और अनहोनी से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अपरा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी आसान तरीकों से बताते रहते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो अपरा एकादशी का ही दूसरा नाम है। साल 2025 में यह व्रत 23 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अब बात करते हैं व्रत की तिथि और समय की। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई 2025 में रात 1:12 पर होगी और यह समाप्त होगी उसी दिन रात 10:29 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाना चाहिए। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त होता है, जो दिन के बीच में आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के अनुसार यह तय होता है। जैसे अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:48 तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत पारण की, यानी व्रत खोलने के समय की। अपरा एकादशी का पारण 24 मई 2025 को होगा। यह सूर्योदय के बाद से द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक किया जा सकता है। सटीक समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी विश्वसनीय ज्योतिषीय स्रोत से जानकारी ले सकते हैं। इस व्रत का बहुत खास महत्व है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और रोग, दुख, दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नारायण कमेंट में जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए। इसके लिए हर माता पिता को अपरा एकादशी के दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर
माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारणवश आप यह फल नहीं ला पाते हैं तो मिश्री या किशमिश भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि इसके नाम में ही नाश छिपा होता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही भगवान विष्णु को गन्ना जरूर अर्पित करें। यह बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल भी भोग में चढ़ाई जा सकती है। गन्ना या गुड़ इस दिन खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें और मखाने भी जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कमल के फूल और मखाने को शुभ माना गया है। अक्सर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, बल्कि संपन्न बनता है। प्रसाद में दूर्वा घास जरूर शामिल करें और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। ग्रह और नक्षत्र अनुकूल बन जाते हैं और वह धन संपत्ति से भरपूर हो जाता है। माता रानी को यह खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और घर में हमेशा ऐश्वर्य बना रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से 10 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह फल न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल